Dear student, good morning. Class 12th math part 11th, video number 11, exercise 1.2, question number 4 सॉल्व करेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो दैट द फंक्शन r to r दिया है, ठीक, fx बराबर दिया है आपका मॉडुलस ऑफ x, ये दिया है, ठीक। तो प्रूव करना क्या है? fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x को नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू प्रूव करना है, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। और x को डिफाइन मॉड x को आप जानते भी हैं, क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। ये x की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, ये आप जानते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव तभी होती है जब x लेस देन 0 होता है, और पॉजिटिव तब होती है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक। आई होप कि ये क्लास 11 में ही पढ़ चुके होंगे, बताया गया होगा। ये fx बराबर मॉडुलस x दिखाना, x दिया है, हमें दिखाना है 1 1 1 1 मींस क्या होता है, इंजेक्टिव का रूल क्या हमने बताया था, यही बताया था कि x1 x2 एलिमेंट लेते हैं इससे डोमेन से, डोमेन हमारा क्या है, R है, तो मैंने ले लिया क्या, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। यहां ध्यान दें, और x1 x2 ले लिया तो सिंस हम क्या लिखते हैं कि f x1 की वैल्यू f x2 की वैल्यू के बराबर हम लिखते हैं, ठीक। अब यहां क्या करते हैं कि f x1 को क्या लिख सकते हैं, मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2। अगर इफ हम लेते हैं कि x1 एंड x2 लेस देन 0, अगर दोनों 0 से छोटा हो तो मॉड x1 को क्या लिखेंगे, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 लिखेंगे। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, ये आ गया। अगर e यहां ध्यान देंगे, अगर e x1 एंड x2 ग्रेटर देन 0 करता हूं तो मॉड x को क्या लिखेंगे, आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू होगी जो हम प्लस x1 इक्वल टू प्लस x2 लिखेंगे। इसका मतलब ये दिस इज क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 मींस क्लियर दैट f x1 इक्वल टू x2, hence x1 इक्वल टू x2। It is clear this relation the function is क्या 1 1, हमारा फंक्शन क्या हो 1 1 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू मींस सब्जेक्टिव दिखाना, हमने डेफिनेशन बता चुके हैं। और सब्जेक्टिव में क्या करते हैं, मानते हैं कि लेट कोई y नाम का एलिमेंट लेते हैं, कहां से, कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है, R। तो सच दैट हम लिखते हैं, सच दैट क्या लिखते हैं, आप जानते भी हैं, fx इक्वल टू लिखते हैं y, और fx को क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहां चूंकि fx इक्वल टू मॉड x है, ये y होगा। अब यहां क्लियर से ध्यान से देखें, एकदम क्लियर करेंगे। यहां हम आपको, अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, if लेस देन 0, इसका मतलब कि ये हमारा माइनस x इक्वल टू y होगा, यानी x की वैल्यू माइनस y होगा, ये हमारा होगा। एक मिनट यहां ध्यान दें कि जब माइनस y हो गया तो y क्या है, हमारा रियल नंबर है, क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर है, इसका मतलब कि क्या इसको डिफाइन करना, चेक करते हैं, y की कुछ भी वैल्यू है रियल नंबर में, y की कुछ भी वैल्यू है तो आपका x में बिलोंग करेगा, यानी y की वैल्यू रियल नंबर लेना है। मान लेता हूं 1 लेता हूं, ठीक, अगर 1 लेता हूं तो क्या होगा, हमारा y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू -1 इसमें रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक। अब यहां 1 लेता हूं y की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो x की वैल्यू क्या -1 हो, तो क्या होगा, y की x की वैल्यू +1 होगी। अब यहां क्लियर कर देंगे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो x
इक्वल टू वाई होगा, यानी ये आपका फंक्शन बनेगा। अब यहां ध्यान देंगे कि थोड़ा सा यहां इमेज से मैं समझा रहा हूं। हमारा y की वैल्यू -0 1 यही होता है, और भी होंगे। ये देखो किससे कनेक्ट होगा, यहां y की वैल्यू -1 कब आएगी, यानी ये हमारा फंक्शन क्या है, मॉड x। मॉड x का मतलब y इक्वल टू मॉड x, यानी हर केस में ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, कभी निगेटिव वैल्यू देगी नहीं देगी। ध्यान दो, y कभी निगेटिव वैल्यू देगी नहीं देगी, यानी y के सभी पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ इमेज तो बना रहे हैं, लेकिन y की निगेटिव वैल्यू इमेज बना रहा है नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये -1 जो है, -1 का प्री इमेज नहीं होगा, -1 का प्री इमेज नहीं होगा। क्यों, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आप 1 ही आएगा, x की वैल्यू +1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के साथ इमेज बन रहा है, लेकिन निगेटिव y का निगेटिव वाला टर्म नहीं बन रहा है। यानी यहां देखेंगे ध्यान से, x की वैल्यू हमें क्या लेना है, -1। अगर -1 लेते हैं तो क्या होगा, -1 लेंगे तो +1 हो जाएगा y की वैल्यू, बोलो y की वैल्यू +1 होगी, यानी हमारा y का निगेटिव वैल्यू छूट जा रहा है, वो किसी के साथ प्री इमेज नहीं बना रहा, इसलिए क्या हो गया, नॉट ऑन टू। ठीक, तो यहां हमारा नॉट ऑन टू होगा, तो यहां लिखेंगे कैसे, मैंने समझाया, बस यहां आपको लिख देना है कि ये नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी लिखेंगे सिंस y इक्वल टू, हमने कोई निगेटिव वैल्यू ले लिया जो रियल नंबर है, देयर इज नॉट exist x in किसमें, in real number, that is such that क्या होगा, fx इक्वल टू 1। ये एक मिनट ध्यान देंगे, यहां गलत हो गया, ये 1 नहीं होगा, हमने 1 लिख दिया, ये 1 नहीं होगा, ध्यान देंगे यहां एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई, यहां क्लियर कर देना चाहते हैं। यहां देखो, जब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ±x2 आएगा। ठीक, तो x1 +x2 के बराबर होगा और x1 -x2 के बराबर होगा नहीं, तो यहां लिखेंगे नॉट 1 क्या हो गया, नॉट 1 ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक, ये नॉट 1 होगा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए गलती हो जाती है। ठीक ना, ध्यान दिए नहीं, ठीक, तो इसलिए गलती हो जाती है, कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, तो गलतियां हो जाती हैं, तो उसको सुधारा भी जा सकता है। हम भगवान थोड़े हैं कि गलती ना हो, इंसान है, गलती होती है। तो ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 यही करेगा कि fx इक्वल टू दिया है, fx इक्वल टू दिया है 101 के -1 कब, जब x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, ये दिया। पूछ रहा है सिग्नम फंक्शन है, सो दैट द नाइदर 1 1 नॉर 2। अरे आसान तो है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, नाइदर 1 1 नॉर 2। अगर मैं लेता हूं कि लेट x1 की वैल्यू, अगर मैं ले लेता हूं 1 एंड x2 की वैल्यू हमने ले लिया 2,
तो देयरफॉर x1 नॉट इक्वल टू क्या हुआ, x2 है कि नहीं। तो हमारा एम क्या होगा, fx1 की वैल्यू नहीं बराबर होना चाहिए fx2 की, यही हमारा होगा एम। तो ध्यान से देखिए, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं fx1 कैलकुलेट करना चाहते हैं। इधर देखिए, एक मिनट इधर देख लीजिए, x1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो f क्या लिखेंगे 1, f1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब सिंस fh2 निकालना चाहते हैं, तो fh2 की वैल्यू f2, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। तो लिखेंगे देयरफॉर x1 not equal to x2 but fx1 equal to fx2, ठीक। देयरफॉर नॉट 1 फंक्शन नहीं हो गया, फंक्शन इज नॉट 1, ये फंक्शन 1 नहीं हुआ। अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये चेक करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इधर लगाना। ध्यान दें, हम क्या कहा, हमने कहा कि fx इक्वल टू, हमने लेट कर लिया, लेट ऑन के लिए यहां लिखेंगे ऑन, हमने लेट कर लिया कि y बिलोंग्स टू किसमें, फंक्शन किसका दिया है, एक मिनट देख लें, r2r दिया है, यहां लिख लेंगे फंक्शन r2r। हमने ले लिया y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r सच दैट, लेट कर लिया सच दैट क्या fx इक्वल टू 1, यानी fx की वैल्यू क्या होगा 0 1 माइनस, तब x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, ये है इक्वल टू 1, ठीक। इसका मतलब कि ये हुआ, ध्यान दें, देयरफॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे x इक्वल टू क्या आया y, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 1। आई होप कि आपको समझ में आया, यानी x इक्वल टू 0 पे क्या होगी, y की वैल्यू होगी 0, x इक्वल टू ग्रेट लेस देन 1 0 पे क्या होगी, y की वैल्यू -1। अब ध्यान से देखेंगे, यहां फिगर बता दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, इसमें रियल नंबर है तो मैं मान लेता हूं y की वैल्यू -1 -3 0 1 1.5 ऐसे करके मैंने ले लिया, ठीक। तो हमने लिया x से ग्रेटर, तो जैसे 0 से ग्रेटर 1 2 3, ठीक, और 0 ले लिया -1 -2 -3। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी ये तीन किससे कनेक्ट हो रहा है, y बराबर 1, यानी इससे, ये तीनों इससे कनेक्ट हो रहे हैं, किससे 1 से, ठीक। ये तीनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं, -1 से। 0 किससे कनेक्ट हो रहा है, 0 से, लेकिन -3 और 1.5 छूट गया, प्री इमेज नहीं बनाया, तो क्या हो गया, नॉट ऑन टू। आई होप कि आपको समझ में आया। अब देखो 1 भी नहीं है, एक का कनेक्ट, ये तीनों का कनेक्ट एक ही से है, तो 1 फंक्शन नहीं होगा, समझ में आया। ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि x 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 5 6 सबका कनेक्ट किससे है, 1 से, और सबका -1 2 -2 3 4 माइनस में जो होगी वैल्यू x की वैल्यू, वो किससे कनेक्ट है, y के -1 से, ठीक, y के -1 से, ठीक। आई होप कि आप देख रहे हैं, 0 का 0 से कनेक्ट है, यानी y के सब नेगेटिव वैल्यू में कौन 1 को छोड़ के और पॉजिटिव वैल्यू 1 को छोड़ के सब क्या है
प्री इमेज नहीं रख रहे हैं तो लिखेंगे therefore y इक्वल टू -3 ले लिया, जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में दिखाई दे रहा होगा, but not exist, but x is not exist in real number such that fx बराबर ये आपका, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, तो लिख देंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई होप कि आपको समझ में आया, और आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।